हेलो गाइस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू क्रैक बिग एमएनसीज। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए एमएनसीज को क्रैक करने के लिए। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मैंने 3 एमएनसीज क्रैक की थी। फर्स्ट वाज कॉग्निजेंट, देन विप्रो एंड देन करेंटली नाउ आई एम इन द टीसीएस इग्नाइट। ओवरऑल मैंने 3 एमएनसीज क्रैक किया है और इन सारे एमएनसीज के एक्सपीरियंस को मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपकी फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए अगर आप किसी भी एमएनसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। किसी भी एमएनसी के लिए सबसे पहला स्टेप होता है एप्टीट्यूड राउंड। तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस कंपनी के एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। और इसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एप्टीट्यूड राउंड और इंटरव्यू के बीच में कितना गैप और कितना मतलब आपको टाइम मिलेगा। तो अगर आप श्योर हो कि आपका एप्टीट्यूड निकल जाएगा तो आपको उसी टाइम से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। एप्टीट्यूड के बाद नेक्स्ट राउंड आता है आपका इंटरव्यू राउंड। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि विप्रो हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, एक्सेंचर हो गई, ये बीच में कम्युनिकेशन असेसमेंट भी लेती हैं। तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो आप एक बार गो थ्रो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के कम्युनिकेशन असेसमेंट्स ये कंपनीज ऑर्गेनाइज कराती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड होते हैं। अगर आप इन राउंड को क्लियर करते हो तभी आप आगे जा सकते हो। कम्युनिकेशन राउंड के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू का राउंड होता है जिसमें आपको अपनी कम्युनिकेशन बहुत ही टॉप नॉच रखनी है। मैंने इंटरव्यू दिया था कॉग्निजेंट का और विप्रो का, तो उसमें कम्युनिकेशन असेसमेंट हुआ था। कम्युनिकेशन असेसमेंट के बाद मेरे को इन पर्सन इंटरव्यू के लिए कॉग्निजेंट ऑफिस जाना था, जो कि नोएडा में मैंने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में 2-3 राउंड होते हैं और वहाँ पे आपको आपके कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग जज किया जाता है। अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो और डिलीवर कर पा रहे हो जो भी आपको डिलीवर करना है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यूअर के अंदर और वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। और हाँ, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। जिस भी चीज़ का इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हो, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो आपको वहाँ पर चुप नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ बोलना है, जिससे उनको ये मालूम चलेगा कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है। और कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ही मोस्टली इंटरव्यूअर्स हायर करते हैं कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ विप्रो के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। अगर मैं विप्रो के इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वहाँ पर भी मेरे से बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा किए गए थे इंस्टीड ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस। ये टोटली इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कौन से क्वेश्चंस करना चाहते हैं। अगर वो चाहेंगे कि आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस करें तो वो केवल टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे और उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेंगे। मेरे से ये क्वेश्चंस किए गए थे कि अगर आपको रिलोकेट करना पड़े, अगर आपको हैदराबाद लोकेशन दे दें और आपको अगर आपका एक्सपायर्ड रोल ना मिले तो आप क्या करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे, इस तरीके के क्वेश्चंस किए गए थे। और इंटायर ड्यूरेशन ऑफ माय विप्रो इंटरव्यू वाज 25 मिनट। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ टीसीएस इंटरव्यू के बारे में, टीसीएस इंटरव्यू में भी उन्होंने मेरे से बिहेवियर क्वेश्चंस किए थे, बट मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चंस किए गए थे क्योंकि मैं इग्नाइट रोल के लिए सिलेक्ट हुआ था। इग्नाइट रोल के लिए उनको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस मेरे से किए थे। मैंने उनको बताया था कि मैं जावा लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, तो उन्होंने मेरे से जावा रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। ओवरऑल यही होता है कि आपको कम्युनिकेशन एकदम बढ़िया रखनी है। अगर आप कम्युनिकेशन एकदम बढ़िया रखते हो तो डेफिनेटली कोई भी एमएनसी आप क्रैक कर सकते हो। और आपको ये पता होना चाहिए कि किस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। आप एक बार गो थ्रो करिए रीसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस से, और उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि कौन से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं अलग अलग एमएनसीज में, और इसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करिए। एप्टीट्यूड के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट्स पड़े हुए हैं, उनको एक बार देख सकते हैं और वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू हैव टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।